क्या आप देश को मनुस्मृति से चलाएंगे? क्या मनुस्मृति का छोटा भाई बंच ऑफ थॉट से चलाएंगे? अद्भुत है। हम देखते हैं, तर्क भी करते हैं, मगर मानते नहीं। कौन बचाएगा देश? बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर इन दिनों नीतीश सरकार के वो मंत्री हैं जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। वो भी काम की वजह से नहीं, बल्कि अपने विवादास्पद बयानों की वजह से। रामचरितमानस पर दिए गए उनके बयान पर काफी राजनीति हुई। इसके बाद पढ़ाई लिखाई और हिंदी अंग्रेजी के ज्ञान को लेकर पिछले कुछ दिनों में उनकी खूब फजीहत हुई। अब एक बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जिस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। रविवार को चंद्रशेखर ने हिंदू धर्म पर फिर से बयान दे डाला। हिंदू धर्म में शामिल जाति प्रथा को लेकर वो हिंदू धर्म पर सवाल खड़े करते नजर आए। मैं गलत हो सकता हूँ, मगर ये तो माना जाएगा ना कि किसी भी पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा या कम पढ़े लिखे लोग शुद्ध समाज में पैदा होने वाले जयसवाल साहब नहीं। आप सभी को ये तय करना होगा, यह देश बाबा साहब अम्बेडकर के विचार से चलेगा, राष्ट्रपिता बापू के आदर्श से चलेगा, यह देश मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट से चलेगा। देश के सामने, समाज के सामने ये विचारणीय बिंदु है। तो क्या आप देश को मनुस्मृति से चलाएंगे? क्या मनुस्मृति का छोटा भाई बंच ऑफ थॉट से चलाएंगे? बड़ा भाई है, छोटा मत समझिएगा। और ये प्रयास चल रहा है, ये प्रयास चल रहा है, ये फेडरल कंसेप्ट को ही खत्म करने वाला। और आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो क्रांतिकारी लोग होते हैं ना, रेशनल होते हैं, पता नहीं वो भूलते ज्यादा है, और जो शुद्ध बनाई गई जातियां हैं वो भी ज्यादा भूलते हैं। अद्भुत है। हम देखते हैं, तर्क भी करते हैं, मगर मानते नहीं। कौन बचाएगा देश को? दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रविवार को पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना दिवस के मौके पर पहुंचे थे। कार्यक्रम में वो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के साथ मंच साझा कर रहे थे। इस दौरान अपने संबोधन में शिक्षा के विषय को छोड़कर वो हिंदू धर्म पर आ गए और लगातार सवाल खड़े करने लगे। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म और भारत को छोड़कर कहीं भी जाति व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं, भारत से बाहर जहाँ हिंदू हैं वहीं जाति प्रथा है। शिक्षा मंत्री ने इसके लिए फिजी और मॉरिशस जैसे देशों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में भी लोग जाति प्रथा से परेशान हैं। आगे उन्होंने कहा कि जाति ही हिंदू धर्म की संस्कृति है। हालांकि बिहार के राज्यपाल ने उन्हें हिंदू धर्म का मर्म समझाने की कोशिश की। राज्यपाल ने कहा कि हिंदू धर्म की संस्कृति समृद्ध संस्कृति रही है। समय के साथ इसमें विकृति आई, जिसमें एक जाति व्यवस्था भी है, लेकिन संस्कृति और विकृति के अंतर को समझना होगा और विकृतियों को दूर करने के लिए कोशिश करनी होगी। राज्यपाल के बयान के बाद भी चंद्रशेखर पर कोई असर नहीं पड़ा और कार्यक्रम के बाद भी वो अपने बयान पर कायम दिखे। जिम्मेदार हमारे पुरखों की है जिम्मेदारी। पुरखों ने जो गलती की, देखिए, जाति ईश्वरीय नहीं है, ये पुरखों की गलती से है, इसलिए मानव निर्मित नहीं है। मानव निर्मित है। पुरखों ने गलती से ऐसे बीज लगाए जो हमारा देश जातियों में बट गया। तो जातियों के नफरत के बीच जीना ठीक नहीं है। हमको देश को विश्व गुरु तक ले जाना है। छद्म हिंदूवाद, छद्म राष्ट्रवाद से बचना है। महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों को, विचारों को पूरा करना है। सबके मोहब्बत का देश बनाना है। और जो पुरखों ने गलती की, ईश्वर ने नहीं की, ईश्वर ने जाति नहीं बनाई। अगर ईश्वर जाति बनाए रहते तो दुनिया के देशों, सभी देशों में ना 190 देश, 195 देश है, तो हो सकता है 180 देश में ऐसा रहता, लेकिन नहीं है। मात्र 8-9 देश में इस तरह की जातियों का जाल है, जो ठीक बात नहीं है। यह मानव निर्मित है, इसलिए मानव क्रिया से ही इसको दूर किया जा सकता है। देशवासियों से अपील है कि जातियों के जाल को ख़त्म करो, मोहब्बत का देश बनाओ। प्रभु श्री राम के तरह सबरी का जूठ बैरना तो ताज़ा जरूर खाओ। भगवान श्री कृष्ण के तरह सुपन्न भगत अछूत के घर में खाने वाले का समाज बनाओ, तो देश बचेगा। हिंदू धर्म और हिंदू धर्म ग्रंथों पर लगातार सवाल उठा रहे शिक्षा मंत्री जानबूझकर ऐसे विवादास्पद बयान दे रहे हैं या बात कुछ और है, ये तो वो ही जाने।
लेकिन इतना तय है कि शिक्षा मंत्री होकर भी शिक्षा से ज्यादा धर्म की चर्चा करके वो सिर्फ और सिर्फ विवादों को ही हवा दे रहे हैं, जिनसे किसी का कोई भला नहीं होने वाला।